Hi friends, I'm Roshan Nandurkar and you're watching my YouTube channel Java and Python Geek. So if you not subscribe my YouTube channel, so I will request you to please subscribe my YouTube channel and turn on the notification guys. So हम लोग recently discuss कर रहे थे RMI programming, हम लोग discuss कर रहे थे remote method invocation. Okay, we were discussing guys. So RMI में हमने क्या करा था कि एक यानी मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवाइज कर लेता हूँ। तो हमने एक रिमोट रिसोर्सेस नाम का एक हमने इंटरफेस लिखा था। देन ये रिमोट रिसोर्सेस इंटरफेस क्या कर रहा था कि रिमोट इंटरफेस से पावर फेच कर रहा था कि इसकी जो मेथड जो है ये रिमोट मशीन से आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ओके, कोई भी रिमोट मशीन से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। सो दैट पावर प्रोवाइडिंग बाय रिमोट इंटरफेस टू दिस रिमोट रिसोर्सेस इंटरफेस। रिमोट रिसोर्सेस इज आवर ऑन इंटरफेस गाइस। तो देन हमने क्या करा था, ये रिमोट रिसोर्सेज इंटरफेस हमने आरएमआई सर्वर क्लास के अंदर में हमने इसे इम्प्लीमेंट करा था। ओके, और बिकॉज ऑफ दैट इम्प्लीमेंटेशन हमें ये शो कैल्सी, शो नोटपैड एंड शटडाउन मेथड जो है, ये रिमोट रिसोर्सेज से जो मेथड आ रही है वो मेथड हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे ओवरराइड करनी पड़ेगी, जो कि हमने ओवरराइड कर लिए है। देन हमने आरएमआई सर्वर को हमने एक्सटेंड यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट नाम का एक हमने क्लास एक्सटेंड करवाया। दिस इज अ एम्प्टी क्लास, बट ये एम्प्टी क्लास जो है, ये एम्प्टी क्लास आपके एम्प्टी नॉट, वी कैन नॉट से क्लास एम्प्टी है ऐसे हम नहीं बोल सकते, बट ये क्लास जो है, ये क्लास आपके आरएमआई सर्वर क्लास को पावर दे रहा था कि आप ये आरएमआई सर्वर क्लास का ऑब्जेक्ट जो है, आरएमआई सर्वर क्लास का ऑब्जेक्ट यानी ये क्लास का ऑब्जेक्ट जो है आप रिमोट मशीन में क्या कर सकते हो, कास्ट कर सकते हो। ओके, सो दैट पावर प्रोवाइडिंग बाय आरएमआई सर्वर। यानी आप ये, अगर आपने ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिए और ये ऑब्जेक्ट अगर मान लो किसी ने कॉपी करके अगर लेके गए कोई मशीन पे, अब कॉपी कैसे करना, क्या कैसे करना, सो ऑल दैट थिंग वी हैव टू डिस्कस हियर। तो ये हमने फर्स्ट सेशन के अंदर में हमने डिस्कस करा था। सो अभी हमें क्या करना है कि ये आरएमआई सर्वर क्लास का ऑब्जेक्ट जो है, आरएमआई सर्वर क्लास का ऑब्जेक्ट जो है रजिस्ट्री के अंदर में ऐड करना है। किसके अंदर में ऐड करना है गाइस? रजिस्ट्री के अंदर में। रजिस्ट्री बनानी है इसकी। तो रजिस्ट्री कैसे बनाते हैं, उसके लिए आपको एक क्लास यूज करना है। ओके, क्लास यूज करना है। सो वी विल से लोकेट रजिस्ट्री नाम का एक क्लास यूज करना है। java.rmi.registry से एक क्लास है लोकेट रजिस्ट्री डॉट क्रिएट रजिस्ट्री। ओके, एक क्रिएट रजिस्ट्री नाम की मेथड है। और क्रिएट रजिस्ट्री मेथड जो बोल रही है आप हमें पोर्ट नंबर दे दो। तो हमने इसका पोर्ट नंबर जो है, हमने लास्ट प्रोग्राम के अंदर में हमने डिसाइड करा था कि इसका भी हम पोर्ट नंबर 202 रखेंगे। सो वी सेट लोकेट रजिस्ट्री डॉट क्रिएट रजिस्ट्री। हमने एक रजिस्ट्री क्रिएट कर ली है और रजिस्ट्री का पोर्ट नंबर हमने दिए 202। यानी कोई भी रिक्वेस्ट आएगी क्लाइंट मशीन से, तो क्लाइंट मशीन क्या करेगी, ओके, क्लाइंट क्या करेगा कि 202 यानी ये मशीन का आईपी एड्रेस, ये मशीन का आईपी एड्रेस, जो कोई भी रिक्वेस्ट पास करेगा ये मशीन का आईपी एड्रेस, यानी आरएमआई सर्वर प्रोग्राम जो भी मशीन पे है वो मशीन का आईपी एड्रेस, और 202 पे क्या करेगा, एक रजिस्ट्री ढूंढेगा यानी रिक्वेस्ट पास करेगा। रिक्वेस्ट पास करने के लिए हमने एक पोर्ट नंबर लिखा है ये प्रोग्राम को 202। और देन आफ्टर हम क्या करते हैं, ये रजिस्ट्री को हम रिसीव कर लेते हैं। वी विल से असाइन रजिस्ट्री एंड वेरिएबल नेम हमने लिया रजिस्ट्री। ओके, और ये वेरिएबल को हम एक पब्लिक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। ओके, यानी क्लास एक्सेसिंग दे देते इसको कि थ्रू आउट द क्लास। ओके, हम इसे एक्सेस करने के लिए परमिशन देते हैं। सो दैट्स वाई हम इसे लोकल वेरिएबल न रखते हुए उसे हम यहाँ पे डिक्लेयर करते। तो वी विल से रजिस्ट्री गाइस। ओके, सो नाउ ये हमने इसको क्लास वेरिएबल बना लिया। ओके, सो नाउ देन आफ्टर एक काम करते हैं हम, इसको ट्राई एंड कैच के अंदर में हम ट्राई एंड कैच के अंदर में ट्राई एंड कैच। ओके, ट्राई एंड कैच and it can generate one exception, remote exception it can generate. So hence we will say remote exception s out ex guys. Okay, एक हमने रजिस्ट्री कर ली है क्रिएट।
अब जो कोई भी रजिस्ट्री ढूंढेगा तो मान लो कि ये मशीन का आईपी एड्रेस, ये मशीन का आईपी एड्रेस मान लो कि 192.168, तो वो रिक्वेस्ट पास कैसे करेगा? 192.168 डॉट, ओके, इट विल पास रिक्वेस्ट 192.168 डॉट, ओके, 101 डॉट, मान लो कि ये मशीन का आईपी एड्रेस है 20, ओके, और ये हो गया आईपी एड्रेस, जो भी रिक्वेस्ट पास करेगा ये मशीन का आईपी एड्रेस, समथिंग लाइक दैट, ओके। साथ में 202, बिकॉज हमने इसका पोर्ट नंबर कौन सा दिया? 202, समथिंग लाइक दैट हमने, यानी सामने वाला क्या करेगा? रिक्वेस्ट पास करेगा। जस्ट हमने एक एग्जांपल लिया कि मे बी ये मशीन का आईपी एड्रेस ये हो सकता है। देन आफ्टर हमें क्या करना है? हमने ये रजिस्ट्री को पोर्ट नंबर दिए, हमने क्या बोले फिर? रजिस्ट्री हमें बोलना है कि रजिस्ट्री डॉट रिबाइंड, रिबाइंड नाम की एक मेथड है, रजिस्ट्री डॉट रिबाइंड। और हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे यहाँ पे रजिस्ट्री डॉट रिबाइंड में हम रजिस्ट्री को कोई नाम देते हैं, हम रजिस्ट्री को कोई नाम देते हैं, ओके, रजिस्ट्री को कोई नाम दे रहे, लाइक लेट्स से कि हमने रजिस्ट्री का नाम दिया एनएलटी, रजिस्ट्री का नाम दिया हमने एनएलटी फॉर एग्जांपल, और रजिस्ट्री का नाम फॉर एग्जांपल, चलो ठीक है, हम रजिस्ट्री का नाम एनएलटी रख देते हैं। और यानी कोई भी ढूंढेगा वो आईपी एड्रेस पे, ओके, वो आईपी एड्रेस पे एनएलटी नाम की रजिस्ट्री ढूंढेगा, ओके, कौन से नाम की रजिस्ट्री ढूंढेगा? एनएलटी नाम की रजिस्ट्री ढूंढेगा। और रजिस्ट्री के अंदर में हमने दिस क्लास का ऑब्जेक्ट डाल दिया, दिस क्लास का ऑब्जेक्ट मतलब आरएमए सर्वर क्लास का ऑब्जेक्ट, आरएमए सर्वर क्लास का ऑब्जेक्ट। आप चाहो तो ये मशीन का आईपी एड्रेस आप गेट कर सकते हो, ओके, ये मशीन का आईपी एड्रेस हम बता सकते हैं कंसोल पे, एस आउट, ओके, एस आउट वी कैन से inet एड्रेस, inet एड्रेस, ओके, डॉट वी विल से गेट लोकल होस्ट। तो ये मशीन का आईपी एड्रेस आपको बता देगा। तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो हम इसे थोड़ा सा जनरलाइज कर देते हैं ताकि दोनों के लिए चले। राइट क्लिक एंड रन फाइल। नाउ नाउ आप देख सकते हैं आईपी एड्रेस, ये मशीन का आईपी एड्रेस जो है, ओके, ये मशीन का आईपी एड्रेस जो है, ओके। तो हमने शायद इसके अंदर में कोड लिखा था, ओके, तो शायद हमने पीएसवीएम लिखा था, ओके, शो कैल्शियम शो नोटपैड। तो ये हमने कंस्ट्रक्टर कॉल करा है, ये हमने कंस्ट्रक्टर कॉल करा है, और कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है कि एक रजिस्ट्री क्रिएट कर रहा है, ओके। और ये आईपी एड्रेस आप देख सकते हो कंसोल पे, हमने आईपी एड्रेस प्रिंट करने के लिए बोले थे, तो आईपी एड्रेस हमने प्रिंट कर लिए। नाउ देन ये आईपी एड्रेस पे 202 नंबर का पोर्ट नंबर जो है वो एक्टिव हुआ है, आप रिक्वेस्ट पास करो उसको ये आईपी एड्रेस यूज करके, और बोलो कि मेरे को रजिस्ट्री होना, हमें रजिस्ट्री होना, कौन से नाम की रजिस्ट्री होना? एनएलटी नाम की रजिस्ट्री होना। एनएलटी नाम के रजिस्ट्री के अंदर में कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है? दिस क्लास का ऑब्जेक्ट, दिस क्लास का ऑब्जेक्ट मतलब ये क्लास का ऑब्जेक्ट है, ओके। तो अभी हम इसके लिए हमें बनाना रहेगा क्लाइंट, ओके। तो ये सब आप ये कोड लिखने के पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप आरएमआई का सेशन नंबर 1 जो है वो आप उसके लिए पहले आप कोड करिए, ओके, सेशन 1। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या कर लिया, रजिस्ट्री क्रिएट कर लिए, दिस क्लास के लिए रजिस्ट्री क्रिएट कर लिए, दिस क्लास का ऑब्जेक्ट डाल दिए, और वो रजिस्ट्री को नाम दिया हमने एनएलटी। तो अभी सामने वाला हमें क्लाइंट बनाना रहेगा, क्लाइंट, तो हम इसके लिए क्लाइंट बनाते, ओके, क्लाइंट बनाते, एंड देन ये हम बोलते कि आरएमआई फ्रेम, आरएमआई क्लाइंट फ्रेम, वी कैन से आरएमआई क्लाइंट फ्रेम, एक हम फ्रेम के अंदर में लेते सीधा सीधा, ओके, आरएमआई फ्रेम, ओके, आरएमआई क्लाइंट फ्रेम, सॉरी हमें फ्रेम लेना रहेगा, सो हम इसे थोड़ा सा आरएमआई क्लाइंट फ्रेम को डिलीट कर देते हैं, न्यू हम लेते जे फ्रेम, वी विल से आरएमआई, ओके, वी विल से क्लाइंट फ्रेम, आरएमआई क्लाइंट फ्रेम। तो ये हमारी आरएमआई क्लाइंट फ्रेम हमने बना ली, ये क्लाइंट साइड में रहेगी ये फ्रेम, ओके, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ये फ्रेम जो है ये क्लाइंट साइड में रहेगी, ओके, क्लाइंट साइड में रहेगी। एक आप यहाँ पे 3 बटन्स ले लो, ओके, बटन्स ले लो, ओके, बटन्स आपको क्या करना है, ओके, आपको सामने वाली मशीन से, ओके, कैलकुलेटर कॉल करना है, तो आप बोलो कि ओपन कैलकुलेटर, ओपन कैलकुलेटर, ओके,
देन हम एक दूसरा बटन ले लेते हैं। ओके, कॉपी कर लिया हमने यही बटन को, और ये बटन को हम टेक्स्ट देते हैं ओपन नोटपैड, ओपन नोटपैड। ओके, एंड नाउ एक हम ओके और एक बटन लेते हैं। ओके, शट डाउन सर्वर, शट डाउन सर्वर। आप चाहो तो फिर उसे ओके क्लाइंट बोलो। ओके, तो शट डाउन सर्वर, हमने ये ऐसे 3 बटन्स ले लिए। ओके, देन आफ्टर एक हम यहाँ पे बोलते हैं ओके, हम यहाँ पे बोलते कि आप जो है जिसके लिए आप आरएमआई, जिस जो भी आरएमआई सर्वर को आप रिक्वेस्ट पास करोगे वो मशीन का आईपी एड्रेस, तो हम बोलेंगे यहाँ पे एंटर आईपी एड्रेस, एंटर आईपी एड्रेस। ओके, किसका आईपी एड्रेस? हम ब्रैकेट में बोलते हैं एंटर आईपी एड्रेस। हम बोलते हैं जो भी मशीन पे आरएमआई सर्वर है। ओके, ब्रैकेट के अंदर में हमने वहां पे बोल दिया आरएमआई सर्वर, आरएमआई सर्वर का आईपी एड्रेस आप एंटर करिए। देन आफ्टर यहाँ पे हम लेते हैं टेक्स्ट फील्ड। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड, और ये टेक्स्ट फील्ड का नाम देते हैं हम आरएमआई सर्वर आईपी एड्रेस टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। एंड देन आफ्टर हम इसे ओके ब्लैंक कर देते हैं, यहाँ पे हम आईपी एड्रेस डालेंगे। देन आफ्टर हमें लगेगा कि हमने एक रजिस्ट्री बाइंड करी है। ओके, क्लाइंट साइड में हम यहाँ पे बोलेंगे व्हाट वी विल से गाइस, वी विल से यहाँ पे लेबल पे हम बोलेंगे एंटर ओके एंटर रजिस्ट्री नेम, जो कि हमने एनएलटी नाम के रजिस्ट्री बोले हैं। यहाँ पे भी हम बोलते हैं कि आरएमआई सर्वर, आरएमआई आरएमआई सर्वर का रजिस्ट्री नेम जो आपने ओके एनएलटी नाम से सेट करा है, मान लो एक जस्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्री का नाम ओके एंटर रजिस्ट्री नेम, यहाँ पे हम रजिस्ट्री नेम एंटर करोगे। ओके, एंड देन आफ्टर हम यहाँ पे बोलते हैं कि वो जो रजिस्ट्री जो है ओके, यहाँ पे हम सामने बोलते हैं ओके कि रिसीव्ड ओके, हम बोलते हैं पास रिक्वेस्ट टू गेट ऑब्जेक्ट, पास रिक्वेस्ट टू गेट ऑब्जेक्ट, ये ऐसे हमने कुछ पास रिक्वेस्ट टू गेट ऑब्जेक्ट। ओके, गॉट इट गाइस, पास रजिस्ट्री टू गेट ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे बटन का नाम दे देते ओके पास रिक्वेस्ट बटन, ओके पास रिक्वेस्ट बटन। एंड देन आफ्टर हम यहाँ से क्या करते, रिक्वेस्ट पास करते, तो यहाँ पे हम इसके लिए कोड लिख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले ये तीनों बटन जो है, ये हमारी बटन 1, बटन 2 एंड बटन 3। ओके, एंड देन आफ्टर सबसे पहले तो ये तीनों बटन को आप क्या कर लो, ठीक है रहने देते, इनेबल डिसेबल हम कर सकते हैं इसे, जब तक कि ऑब्जेक्ट नहीं मिलता सर्वर का तब तक ये बटन जो है वो डिसेबल रहेगी। देन आफ्टर हम लोग इवेंट्स में जाके एक्शन परफॉर्म पे कोड कर रहे हैं कि अभी हमें क्या होना, ऑब्जेक्ट होना, आरएमआई सर्वर का ऑब्जेक्ट होना। ओके, कैच। ओके, मैं यहाँ पे बोलूंगा एक्सेप्शन एंड ईएक्स, और यहाँ पे हम जे ऑप्शन पेन लगाते थे, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, वी विल से दिस EX। ओके, टाइटल बोलूंगा RMI फ्रेम
ओके, एंड देन हम बोलेंगे जो ऑप्शन पेन डॉट एरर मैसेज। ओके, एक्सेप्शन अगर आया तो देन हम बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग सर्वर आईपी। ओके, स्ट्रिंग सर्वर आईपी इज इक्वल टू हमारे पास में जो टेक्स्ट फील्ड जो है ये यहाँ से मिलेगा हमें आईपी एड्रेस, तो हमने इसका नाम कॉपी कर लिए, हम बोलेंगे गेट टेक्स्ट। देन आफ्टर हम बोलते स्ट्रिंग ओके रजिस्ट्री नेम। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, टेक्स्ट फील्ड का नाम शायद हमने सेट नहीं करा है। ओके, तो इसका नाम RMI सर्वर रजिस्ट्री नेम, ये हमने इसका नेम। ओके, टेक्स्ट फील्ड वी हैव टू राइट नेम टेक्स्ट फील्ड, इसे हमने कॉपी कर दिए और हम बोलेंगे यहाँ पे गेट टेक्स्ट। ठीक है, देन आफ्टर वैलिडेशन लगा सकते हैं आप। अब बोलोगे सर्वर आईपी अगर इज एम्प्टी अगर है तो आप एक मैसेज पास करो, प्लीज एंटर RMI सर्वर आईपी। ओके, देन आफ्टर ओके अगर ये पास हो गया तो सेकंड कंडीशन, सेकंड और वैलिडेशन लगाओ एल्स इफ ओके क्या बोलोगे रजिस्ट्री नेम डॉट इज एम्प्टी अगर है, so then we will pass second message we will pass, and then please enter RMI server registry name to सर्च करने के लिए। ओके, वो नाम से रजिस्ट्री सर्च करेगा। एल्स अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, रजिस्ट्री गेट करना है, और रजिस्ट्री गेट करने के लिए आपको क्या करना है, रजिस्ट्री गेट करना है। ओके, रजिस्ट्री गेट करना है, तो रजिस्ट्री गेट करने के लिए एक आपको क्लास यूज करना है लोकेट रजिस्ट्री। ओके, विच क्लास वी हैव टू यूज, लोकेट रजिस्ट्री। हमने वहां से क्या करा था, रजिस्ट्री क्रिएट करने के लिए ओके लोकेट रजिस्ट्री डॉट क्रिएट रजिस्ट्री, इसने रजिस्ट्री क्रिएट करा था और वो रजिस्ट्री को नाम दिया था हमने NLT, और वो रजिस्ट्री के अंदर में हमने ऑब्जेक्ट डाल दिया था दिस क्लास का। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि लोकेट रजिस्ट्री डॉट गेट रजिस्ट्री गेट करना है, और यहाँ पे हमें देना है ये आईपी एड्रेस, ओके सर्वर का आईपी एड्रेस, और पोर्ट नंबर आपने लिखा है 202, वो नाम से क्या करेगा रजिस्ट्री। ओके, ये यानी ये आईपी एड्रेस पे जाएगा। ओके, ये पोर्ट नंबर पे जाएगा और वो रजिस्ट्री लेके आएगा। ओके, वो रजिस्ट्री लेके आएगा। ठीक है, और वो रजिस्ट्री का ऑब्जेक्ट जो है ओके हम फिर से क्या करते हैं रजिस्ट्री के अंदर में ओके सेट असाइन रजिस्ट्री, और हमने यहाँ पे रजिस्ट्री के अंदर में डाल दिया। ओके, इसे हम फिर से हम क्लास वेरिएबल बना सकते हैं। ओके, मैं थोड़ा अननेसेसरी कमेंट जो डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम वो रजिस्ट्री वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं प्राइवेट सॉरी वी हैव टू से रजिस्ट्री वेरिएबल नेम हमने लिया रजिस्ट्री, बाय डिफॉल्ट इट इज नल, ओके। सो देन आफ्टर आपको करना क्या है कि आपको करना क्या है कि रजिस्ट्री जो आपने फेच करके लाए हैं ये आईपी एड्रेस और ये पोर्ट नंबर से, उसके अंदर से आपको क्या करना है रजिस्ट्री डॉट लुकअप। ओके, आपको एक नाम से रजिस्ट्री ढूंढना है, ये जो नाम आपने लिया ना रजिस्ट्री नेम NLT नाम आपने सर्वर पे सेट करा है, तो रजिस्ट्री डॉट लुकअप। ओके, रजिस्ट्री डॉट लुकअप, तो ये रजिस्ट्री डॉट लुकअप का आप रिटर्न टाइप अगर देखोगे रजिस्ट्री डॉट लुकअप का रिटर्न टाइप देखोगे। ओके, रजिस्ट्री डॉट लुकअप ये क्या कर रहा है,
रिमोट इंटरफेस का क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, रिमोट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो अभी हमने रिमोट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करने के लिए बोले तो आप देखो RMS सर्वर, रिमोट रिसोर्सेस और रिमोट, यानी हमने ऐसे अगर बोले कि RMS सर्वर नथिंग बट अ रिमोट इंटरफेस, RMS सर्वर नथिंग बट अ रिमोट, तो फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि RMS क्लाइंट फ्रेम में हम बोल रहे हैं कि ये जो रिमोट जो रिटर्न कर रहा है, रिमोट जो रिटर्न कर रहा है, ओके, ऑन द प्लेस ऑफ रिमोट आपको क्या करना है, ओके, रिमोट रिसोर्सेस उसको आपको कास्ट करना है, इसके अंदर में रिमोट रिसोर्सेस के अंदर में कास्ट करना है। मैंने बोला कि रिमोट रिसोर्सेस इंटरफेस सर्वर साइड भी अवेलेबल रहेगी और क्लाइंट साइड भी अवेलेबल रहेगी, यानी ये सर्वर साइड रिमोट रिसोर्सेस और क्लाइंट साइड दोनों साइड में। तो हमने रजिस्ट्री डॉट लुकअप बोला, ये रिटर्न कर रहा है रिमोट का ऑब्जेक्ट, हमने बोले रिमोट का ऑब्जेक्ट नहीं, रिमोट, ओके। अब अगर आपने देखे तो रिमोट रिसोर्सेज नथिंग बट रिमोट, और फिर अगर आपने RMS सर्वर नथिंग बट रिमोट रिसोर्सेज, ओके, गेटिंग गाइस, बिकॉज वो रजिस्ट्री के अंदर में, ये रजिस्ट्री जो नाम से रजिस्ट्री हमने ये IP एड्रेस से फेच करके लाया ना, वो रजिस्ट्री के अंदर में दिस क्लास का ऑब्जेक्ट है, और दिस क्लास का ऑब्जेक्ट यानी आप देखो यहाँ पे दिस क्लास का ऑब्जेक्ट, दिस क्लास का ऑब्जेक्ट मतलब किसका ऑब्जेक्ट, RMS सर्वर का ऑब्जेक्ट, RMS सर्वर नथिंग बट रिमोट रिसोर्सेस एंड रिमोट रिसोर्सेस नथिंग बट रिमोट, लाइक दैट गाइस, ओके। तो इसलिए हमने बोले कि उसे कास्ट कर दो, किसके अंदर में कास्ट कर दो, रिमोट रिसोर्सेस के अंदर में। हम बोलते हैं यहाँ पे रिमोट रिसोर्सेस, ओके, और हम बोलते हैं यहाँ पे रिमोट, ओके, रिमोट रिसोर्स, समथिंग लाइक दैट। और ये वेरिएबल को हम क्लास वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सो वी नीड टू डिक्लेयर, वी विल से प्राइवेट रिमोट रिसोर्सेस एंड ये आपका वेरिएबल नेम रिमोट रिसोर्स, ये बाय डिफॉल्ट है नल, ओके, बाय डिफॉल्ट ये है नल, ओके, रिमोट रिसोर्स, ओके, इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट ये है नल, ऐसे है। ये रजिस्ट्री भी बाय डिफॉल्ट नल ही है, आप ऐसे बोल सकते हो, रजिस्ट्री भी बाय डिफॉल्ट क्या है, नल ही है, ओके। तो कुछ इस तरीके से हमने ये पास रिक्वेस्ट बटन पे हमने क्या कर लिए, रिमोट रिसोर्सेज का ऑब्जेक्ट हमने फेच करके ला लिया। देन आफ्टर अभी आपको क्या करना है, जो भी कोड लिखना है इस पे लिखना है, और ओपन कैलकुलेटर बटन पे आप क्या करोगे, यहाँ पे कोड लिखोगे, ट्राई एंड कैच आप बोल सकते हो, ट्राई एंड कैच, और आप बोलो कि रिमोट रिसोर्सेस, ओके, आई विल क्लोज दिस, एक सर्विस शुरू है को क्लोज कर दिया, ओके, प्रोसेस शुरू है। मैं बोलूंगा रिमोट रिसोर्स डॉट, ओके, शो कैलसी एंड दिस कैन जनरेट एन एक्सेप्शन, हेंस आई विल सराउंड विद ट्राई एंड कैच, सराउंड ट्राई एंड कैच, और मैं जे ऑप्शन पे लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके। तो रिमोट रिसोर्स की कौन सी मेथड कॉल होगी, शो कैलसी, सेम आप ये बटन का नाम आप रीनेम कर सकते हो, ओके, मैं बोलूंगा शो कैलसी बटन, यहाँ पे मैं इसका नाम बोलूंगा शो नोटपैड बटन, ओके। देन इसका नाम हम लिखेंगे शो सर्वर, नहीं, बोलेंगे शट डाउन सर्वर बटन, ओके, लाइक दैट। एंड देन यहाँ पे आप कोड करो, ओके, जैसे कि हमने बोले कि रिमोट मशीन का कैलकुलेटर ओपन होना चाहिए, नोटपैड ओपन होना चाहिए, तो उसकी मेथड आप कॉल करो, कौन सी मेथड, शो नोटपैड। देन आप, ओके, शटडाउन मेथड कॉल करो, ओके, सो देन वी विल से शट डाउन, लाइक दैट, ओके। तो आप सामने वाला सिस्टम भी क्या कर सकते हो, शट डाउन, क्या करेगा ये, इट विल क्लोज सर्वर, ओके, इन 30 सेकंड, 30 सेकंड्स, ओके। नाउ हम RMS सर्वर को रन करते हैं, सबसे पहले हमने रन फाइल कर लिया, एक रजिस्ट्री क्रिएट होगी, तो प्रोसेस थोड़ा सा मैं स्टॉप कर देता हूँ, और ये जो हमने
PSVM के अंदर में जो कोड लिखा था, ओके, ये कोड को मैं कमेंट मार रहा हूँ, ये कोई यहाँ पे कोई काम का नहीं है। नाउ देन मैंने रन फाइल बोल दिया, ओके, रजिस्ट्री क्रिएट हो गई। देन आपको क्या करना है, चैटिंग फ्रेम साइट पे, नहीं नॉट चैटिंग फ्रेम, RMI क्लाइंट फ्रेम पे जाना है। इससे ये फ्रेम को हमें सेंटर में कर देते, ये फ्रेम को हम सेंटर में सेट कर देते। ओके, सेंटर कर लिए। नाउ आई विल रन दिस फ्रेम। ओके, ये फ्रेम। तो आपके सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, ये है आईपी एड्रेस। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सर्वर का आईपी एड्रेस मैंने डाल दिया। देन रजिस्ट्री का नाम कौन सा है, NLT। ओके, और इस पे जैसे हमने क्लिक कर दिए तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट लेके आएगा, ऑब्जेक्ट लेके आएगा। और अभी हमने ओपन कैलकुलेटर बटन प्रेस करा। ओके, लेट्स सी, कैलकुलेटर ओपन। ये कैलकुलेटर जो ओपन होगा, आपके सेम मशीन का कैलकुलेटर ओपन नहीं होगा, ये कैलकुलेटर ओपन हो रहा है सर्वर साइड का। अभी हमने यहाँ पे RMI सर्वर और RMI क्लाइंट हमने सेम मशीन पे हम रन कर रहे हैं, और ये सेम मशीन का आईपी एड्रेस है। आप नोटपैड बोलो, नोटपैड। और हमने अगर शटडाउन बटन प्रेस कर दिया तो शटडाउन भी हो जाएगा गाइस। ओके, शटडाउन भी हो जाएगा। सो इन दिस वे आप क्या कर सकते हो, ओके, आप क्या कर सकते हो कि आप रिमोट मशीन से रिसोर्सेज बोलो, चाहे फिर रिमोट मशीन के अंदर में रखी हुई कोई क्लास की मेथड आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो गाइस। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड RMI कंसेप्ट। ओके, आप ये कंसेप्ट थ्रू आप रोबोट मैनेज कर सकते हो। ओके, आप ये कंसेप्ट थ्रू आप सामने वाले का सिस्टम आप मैनेज कर सकते हो। सामने वाले सिस्टम के अंदर से आपको कुछ प्रोसेस ओपन करनी है, कुछ प्रोसेस क्लोज करनी है। सो ये आप RMI थ्रू कर सकते हो, रिमोट मेथड इन्वोकेशन। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ओके, इन जावा नेटवर्किंग। ओके, जावा नेटवर्किंग की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, तो यहाँ पे हमने RMI सर्वर और RMI क्लाइंट हमने यहाँ पे डिस्कस करा गाइस। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद अगर आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। ओके, टिल देन टाटा, गुड बाय गाइस। ओके, एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।